आज की कहानी है बोझ। रानी अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी रानी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता है। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। रानी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर रानी ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि वो लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राकेश था। राकेश काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में रानी की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य रानी की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वो। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ, राजू। रानी को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। रानी कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वो मायके जाने की जिद कर बैठी। राकेश को बहुत काम था, लेकिन वो फिर भी उसे ले आया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ियों से टकरा गई। रानी, राकेश और राजू बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राकेश और राजू तो ठीक हो गए, लेकिन रानी पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब रानी की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिन तक तो उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राकेश भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राजू ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन रानी के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राजू को हल्की सी चोट लग गई। रानी के सास ससुर ने राजू को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। रानी अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वो भी यही चाहता था। लेकिन राजू को उसके साथ नहीं भेजा गया। रानी कभी राजू से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। रानी को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ी हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। रानी के घर पहुँचने पर घर वाले बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ रानी की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोते वक्त जब वो कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वो सब समझ गई। वो बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वो लोग जैसे थक चुके, उससे
सब घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राकेश कब आ रहा है उसे ले जाने। वो बहाना बना देती, जबकि वो जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। रानी के चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोकाटाकी उसे सुनाई देती, वो टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। रानी के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राकेश रानी को अपने घर ले गया। रानी को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस रानी के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वो अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राजू के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। रानी को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राजू से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली सिंधु को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। रानी ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली सिंधु से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राजू का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।